ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी वॉइस क्लियर हो गई है ना? अभी वॉइस क्लियर है? यस यस ठीक है। बच्चे का फ़ोन आया तब मुझे लगा कि नहीं वॉइस वाला शायद की ऑफ है अभी। हाँ अभी क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर देंगे। यस प्लीज। हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया है बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक्चुअल में मैंने मैसेज नहीं देखे थे आप लोगों के और मुझे लगा सब सही है और मैं कंटिन्यू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई सीन नहीं है बेटा, और क्लास प्रॉपर होगी जब सर कमेंट बॉक्स देखेंगे तब। हाँ मैं जस्ट एक बच्चे का कॉल आ गया तब मैं समझ पाया कि अच्छा कुछ इशू है। अब चलो कोई बात नहीं। हुसैन साहब कंटिन्यू करते हैं आज लाइव में, है ना? तो चलो मैं क्या बोला था अभी तक, मैं आप लोगों को जस्ट ये बता रहा था कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। अभी इन शॉर्ट बता देता हूँ। कल हम लोगों ने, मैं पहले पूरा डिटेल में बताया था, है ना? तो अभी कल हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ लिए। कोई भी जैसे एक इक्वेशन दी होती है f(x) = x के फॉर्म में और हम लोग उसके रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम =0 करके सॉल्व करके रूट निकाल लेते हैं, है ना? और इसी तरह से जैसे एनालिटिकल मेथड अप्लाई करते हैं, हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल मेथड की बात की। न्यूमेरिकल मेथड के हेल्प से सॉल्व करना स्टार्ट किया, जिसमें हमारे सिलेबस में बेटा 4 मेथड है। एक है हमारा न्यूटन रैप्सन, एक है रेगुलर फॉल्सी, एक है सीकेंड और एक है बाइसेक्शन। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया सबसे इजी मेथड से जो कि होता है बाइसेक्शन। और बाइसेक्शन में हम लोग होल इंटरवल को बाइसेक्ट करते हुए 2 पार्ट, मतलब फिर हाफ पार्ट, फिर हाफ पार्ट और फिर हाफ पार्ट में डिवाइड करते चले गए। और इतनी बार उसको हम लोगों ने बाइसेक्ट किया कि हम एग्जैक्ट उस रूट की तरफ पहुंच गए जहां पर f(x) = 0 होता है, या मैं बोलूं कि वो x की वैल्यू तक पहुंच गए जहां पर उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करते हैं तो y = 0 आ जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट या प्रॉपर वैल्यू। दूसरा मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया रेगुलर फॉल्सी। रेगुलर फॉल्सी मतलब ऐसा मेथड था जो रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, बट हर एक स्टेप उसका एक रूट रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह से हम लोग सॉल्व करते 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 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन की हेल्प से, है ना, कि वो इक्वेशन टू ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, एक होता है y2 - y1 = या फिर y - y1 = y क्या होता है हमारा y2 - y1 / x2 - x1 x - x1। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोगों ने रेगुलर फॉल्सी कवर किया। एक क्वेश्चन मैंने दिया था सॉल्व कराने को, वो सॉल्व कराता हूं अभी। देन इसके बाद आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे मैं वो बता देता हूं। सेकेंड मेथड जो कि रेगुलर फॉल्सी का ही सगा संबंधी है ना, लेकिन थोड़ा सा उसके विचार ना रेगुलर फॉल्सी से अलग है, तो अब वो भी बताऊंगा क्या विचार अलग है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। फिर न्यूटन रैप्सन सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि गेट एग्जाम में पर ईयर किसी ना किसी ब्रांच में क्वेश्चन आता ही आता है। हर साल किसी ना किसी ब्रांच में, जितने भी गेट के पेपर होते हैं, किसी ना किसी ब्रांच में क्वेश्चन आता है सेकंड मेथड, सॉरी न्यूटन रैप्सन मेथड का, है ना। तो एक वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड वो। बाकी फिर इसके बाद हम लोग क्या कवर करेंगे, जैसे आपको एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बाइसेक्शन मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इस एक्यूरेसी तक यदि क्वेश्चन सॉल्व करना है कितने आइट्रेशन करने पड़ेंगे, है ना। तो दैट मींस आपसे एरर के बारे में पूछता है, तो आज हम लोग एरर की भी बात करेंगे। एरर कितने तरह की होती है, कौन कौन से एरर हमें निकालनी होती है, और एरर कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, एनालिटिकल मेथड से कैसे सोल्यूशन निकालते हैं और न्यूमेरिकल मेथड से कैसे निकालते हैं, दोनों को कंपेयर करके हम एरर कैसे निकालते हैं, हम ये सारा पार्ट सॉल्व करेंगे, है ना। यहां से एरर को भी आज कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए बेटा आज इस पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूं। आज जो स्टूडेंट ज्वाइन करेगा उसको थोड़ा सा और फीलिंग आएगा, उसको समझ में आएगा कि अच्छा सेकेंड मेथड का मतलब ये है, रेगुलर फॉल्सी का मतलब ये है। मैं फार्मूले नहीं रटाने के लिए बोलता, मैं पूरी आपको एल्गोरिथम बताता हूं, मैं आपको पूरा रीजन बताता हूं, और आज ये भी रीजन बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर एक्यूरेसी तक को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला भी कैसे आता है, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, मैं उसको भी पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फीलिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसी फीलिंग के साथ मूव करते हैं। दैट मींस जब हम किसी भी पार्ट को टच करेंगे ना तो एकदम गजब लेवल में उसको फिनिश करेंगे। ये हमारा एक प्रॉमिस है ना, ये हमारी एक नियत है, जिससे कि हम उस टॉपिक को एक स्ट्रांगली फील कर पाएंगे और उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको फोड़ पाएंगे, है ना। तो बस हमें यही करना है। चलो तो आज बेटा लेक्चर नंबर 2 की बात कर रहा हूं।
ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ रिमेनिंग मेथड रूट फाइंडिंग के पढ़ेंगे और कुछ एरर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मजा आएगा। अभी जितने भी लोग हैं ना, कितने लोग ज्वाइन किए हैं, कितने लोग ज्वाइन किए, मैं जस्ट एक बार चेक कर लूं। अभी 50 स्टूडेंट ही है ना, और कल कितने थे, 80। सो एक बार आप सारे लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, है ना। जब तक मैं इंट्रोडक्शन कंप्लीट करता हूं तब तक 80 चाहिए मुझे, है ना। चलो मैं अपने बारे में बता देता हूं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार मुझे देख रहा है ना, किसी के कहने से क्लास करने आ गया है, तो बेटा जस्ट उसको अपने बारे में इन्फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि एक फीलिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हमें ये लगता है, कई बार ऐसा होता है कि हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हमें गेट की प्रिपरेशन करा रहा है सामने वाला भी गेट निकाल चुका है या नहीं, है ना। तो वो मैं बता देता हूँ भाई अपने बारे में कि हाँ भाई मैं भी निकाला हूँ गेट, है ना। तो दैट मीन्स मेरा नाम शैलेन कुमार है। 2014 में रुड़की से एमटेक कंप्लीट किया हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स गेट क्वालिफाई है ना। 14 प्लस ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लास्ट 6 to 7 ईयर से गेट फील्ड के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ। अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोगों को डील कर रहा हूँ, है ना। कोड यूज कर लेंगे आप SKS 50 यदि आप कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं। और इंपॉर्टेंट आपको शायद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन की हुई दिख रही होगी ऊपर, है ना। वो लिंक मैंने पिन कराई हुई है, जो कि 24 को 10 AM मॉर्निंग में आपका टेस्ट होने वाला है ना। चैंप गेट, है ना, गेट चैंप टेस्ट जो होने वाला है, और इसके बारे में मैं अभी इन्फॉर्म करता हूं पूरा क्या है। आप लोग तब तक उस लिंक पे क्लिक करिए, इनरोल करिए। आपकी कुछ डिटेल मांगेगा, वो डिटेल फिल करिए, है ना, और इसको इनरोल कर दीजिए। सेशन के एंड तक मैं आपको टेलीग्राम की लिंक शेयर करा दूंगा। कोई भी स्टूडेंट यदि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल नहीं है, मतलब ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लेगा, वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो यदि आपको लगता है कि आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं, है ना, तो एक रेफरल कोड मांगता है, आप वहां ये कोड यूज कर सकते हैं SKS 50। आप कोई भी टेस्ट देने जाते हैं तो टेस्ट में कोई रेफरल कोड की डिमांड करता है, देन आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। आप कोर्स परचेज करते हैं देन इसको यूज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है ना। और इसके अलावा ये इस कोड की हेल्प से आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, है ना। मैं आपकी जर्नी में आपके साथ प्रेजेंट रहूंगा, है ना। कभी भी कोई नीड होगी तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा और मेरे एक्सपीरियंस का आपको फायदा मिल जाएगा। और वैसे भी सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना। सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल लेंथ और मिक्स टेस्ट का भी प्लान कर दिया है, जो कि आपकी दिसंबर और जनवरी में आ जाएगी, है ना। दिसंबर में सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा, जनवरी में आपका फुल लेंथ आ जाएगा, वो भी पूरा प्लान कर दिया है। गेट चैंप प्लान कर दिया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में, है ना। आप इसके साथ सुपर स्टूडेंट जो होंगे, वो टॉप 50 स्टूडेंट को हम चाहते हैं कि वो टॉप 50 रैंक में आए, है ना। तो उनके लिए भी प्लान कर दिया। और क्या चाहिए यार, सब कुछ तो कर रहा हूं ना केमिकल में भी। चलिए, तो ये मेरी प्रोफाइल है। अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किए तो शैलेन कुमार के नाम से सर्च कर लीजिए, या ये लिंक है @शैलेंद्र_सर, यहां से आप सर बहुत ही जल्दी आने वाला है। चलो, ये कल क्वेश्चन दिया था आप लोगों को मैंने सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और नहीं सॉल्व किया, अगर सॉल्व किया तो इसका आंसर बताइए, और नहीं सॉल्व किया तो चलो सॉल्व करते हैं। मैं एक बार सॉल्व करा के आपको ये फील कराना चाहता हूं कि बेटा क्वेश्चन कुछ भी हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा x का भी फंक्शन है ना, एक कांस्टेंट टर्म भी है, और इसके बाद ln का भी फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक मिक्स फंक्शन है। अब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये आप डिसाइड कर लो, बताना ये लीनियर फंक्शन है या नॉन लीनियर फंक्शन है। और इस फंक्शन के लिए सॉल्व करके आपको इसके रूट निकालना है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अगर आपको याद होगा, आपके पास लिखा होगा, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, दैट मींस x2 की वैल्यू निकालनी है। चलो थोड़ी देर के लिए अगर इस क्वेश्चन को भूल जाए बेटा, तो एक बार मैंने जो आपको कल रेगुलर फॉल्सी मेथड बताया था, एक बार चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी बेटा एक फंक्शन होगा, कोई भी एक फंक्शन होगा, बस हमारी कंडीशन क्या है कि वो फंक्शन, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन का जो इंटरवल होगा a, b, जो भी इंटरवल होगा a, b, उसके लिए यहां पर जरूरी है कि जो fa हो और FB हो, ये हमारे अपोजिट साइन के होने चाहिए। अगर ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, FA इंटू FB, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा निगेटिव आता है। मतलब निगेटिव होगा, इसका मतलब ये लेस देन बेटा 0 होगा, या तो निगेटिव लिख दीजिए या लेस देन 0 लिख दीजिए। तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी एक इंटरवल, कोई भी एक फंक्शन है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफाइंड फंक्शन है और वो किसी एक इंटरवल a और b में एग्जिस्ट कर रहा है,
तो उसके लिए जो क्लोज इंटरवल है ए और बी, जो क्लोज इंटरवल है ए और बी, उस ए और बी पर उसकी फंक्शन की वैल्यू एफ ए और एफ बी शुड बी अपोजिट साइन, है ना, डिफरेंट साइन में होना चाहिए। और यदि इसको फॉलो कर रहा है देन हम लोग यहां से कुछ ऐसा सॉल्व करते हैं और हम लोग पहले ये लाइन ड्रा करते हैं। एक ये पॉइंट है x1, y1 और एक ये पॉइंट था बेटा x2, y2 और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन x एक्सिस पे जहां पर कट करेगी तो ये फार्मूला हमारा क्या आता था, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और जब ये इस पॉइंट को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब ये x को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस x के लिए बेटा y की वैल्यू क्या हो गई, ये 0, तो इसको आप पुट कर दीजिए 0। और ये जो x1 y1 है वो ये हो गया a और f है, और जो x2 y2 है ये हो गया b और f2, यहां पर पुट कर दीजिए। जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन क्या आएगी मैं वो भी बता देता हूं। अगर मैं इसको मान लूं बेटा x1, है ना, अगर मैं इसको x ही मान लो, x1 यहां कंफ्यूज मत होना, तो ये x इक्वल टू ये क्या आता है a एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन क्या एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, ये हमारा फार्मूला आता है। इस फार्मूले की हेल्प से, इसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम, इसी एल्गोरिथम के हेल्प से हमें यहां पर कुछ रूट निकालने होते हैं, ठीक है। अगर इसके बेसिस पे हम बात करें तो यहां पर बेटा क्या निकाला था, x इक्वल टू, और यहां से हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, x1 एफ x2 माइनस x2 एफ x1 अपॉन एफ x2 माइनस एफ x1। और ये जो f है आप इसको y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये y से रिप्लेस कर देंगे तो यही फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है और हमारा ये फार्मूला आ जाता है। ये एल्गोरिथम थी। चलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने इसके बाद आपको एल्गोरिथम में ये भी बताया था कि फिर इंटरवल कैसे डिसाइड करने हैं और उन इंटरवल के बेसिस पे हमें आगे मूव करना है। और इंटरवल डिसाइड करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जब भी हम न्यू x निकालेंगे, उस न्यू x पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और उस फंक्शन की वैल्यू पर डिसाइड करेंगे, वो वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। अगर वो पॉजिटिव आ रही होगी तो प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, और निगेटिव आ रही होगी तो प्रीवियस निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे और एक न्यू इंटरवल डिसाइड करेंगे। और उस न्यू इंटरवल को फिर से सेम फार्मूला, सेम मेथड, सेम पैटर्न यूज करके फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बस यही करते जाना है। चलो ये एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के लिए दिया था, है ना, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों के कमेंट, आप लोगों ने सॉल्व किया है या नहीं, और सॉल्व किया है तो आंसर कितना आ रहा है, जस्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 3.78 सही है। जिसका भी बेटा 3.78 आया है सही है। न्यूटन रेफसन से तो यूनिवर्सिटी वाले भी प्यार करते हैं। हाँ, न्यूटन रेफसन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डी, आज डी की क्लास नहीं हुई क्या? बेटा भविष्य गोयल, मैंने बताया तो बेटा आज सर का मैराथन है, उनका कोई कोर ब्रांच का, इसलिए आज उन्होंने ये क्लास नहीं ली है, कल लेंगे, है ना। अलजेब्रा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग गेट का खिलाड़ी हूँ? नहीं भाई, खिलाड़ी तो आप लोग हो, मैं तो सिर्फ कोच हूँ, है ना। मैं सिर्फ कोच हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ खेलना कैसे, और खेलना तो आप ही लोगों को है ना, मैं कहाँ खेल रहा हूँ, खेलते तो आप लोग हो भाई। चलो तो सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं। कई स्टूडेंट के मैं कमेंट देख रहा था, हाँ ठीक है, बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया है, कुछ बच्चों का डिजिट में चेंज आ रहा है, बट चलेगा इतना, है ना। तो चलो एक रेंज में आंसर निकालेंगे और जिसका रेंज में आया होगा उसका सही होगा। चलो सॉल्व करते हैं। सर आपने ये बताया था कि कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन को इक्वल टू 0 करना होता है, तो सर इसको सॉल्व कैसे करें? तो सर आपने बोला था कि सबसे पहले आप उस फंक्शन पे जो भी आपका क्लोज इंटरवल होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f3, और हम निकालेंगे बेटा f4, है ना। जल्दी से बताओ मुझे f3 और f4 की वैल्यू, लेकिन मैं साथ में खुद निकालता जाऊंगा। क्या आया था, log x की वैल्यू 3, log 3 तो ये आ रही है -1.477, ठीक है। और अगर 2 डिजिट लेना हो तो 1 2 ये आ रही है, ठीक है। f4, अब यहां पर हम
बाइसेक्शन मेथड में सिर्फ इतना देखते थे पॉजिटिव है कि निगेटिव, लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में पॉइंट से कम 4 डिजिट तक बेटा राउंड ऑफ करके कम से कम पॉइंट से 4 डिजिट तक आप जरूर सॉल्व करना। अगर आप चाहते हो मोर एक्यूरेसी तो कम से कम पॉइंट से 4 डिजिट तक बेटा सॉल्व करना, याद रखना। F4 निकाल दो तो F4 क्या हो जाएगा, ये क्या आ रहा है बेटा, प्लस का आ रहा है क्या, 0.39794। चलो ये दोनों वैल्यू एक बार मुझे बताना सही है क्या, ये दोनों वैल्यू आप लोग मुझे बताएंगे सही है क्या। ठीक है ठीक है, -1.477 और 0.3979, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ये दोनों वैल्यू आ गई, एक बेटा वैल्यू क्या है पॉजिटिव, एक निगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। मतलब जो रेगुलर फाल्सी का एजम्पशन है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे सर, हम निकालेंगे x1। x1 क्या आएगा, ये आएगा बेटा क्या, मैं वैसे ही फार्मूला पुट कर दूं, AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA, वेरी गुड, इक्वल टू AFB हमने A माना है बेटा 3 को, B माना है 4 को, तो A की वैल्यू 3, FB की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.39794 माइनस BFA 4 इंटू FA की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये -1.47712 अपॉन FB माइनस FA, तो FB हो गई वैल्यू ये 0.39794 माइनस FA हो गई बेटा वैल्यू ये, तो माइनस 1.47712। चलो एक बार सॉल्व करके मुझे ये बता देंगे क्या, एक बार आप सॉल्व करके मुझे ये बता देंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है x1 की वैल्यू कितनी आ रही है प्लीज, 3.7878। प्रांजल वेरी गुड, 3.7878। बाकी लोग बेटा वेरीफाई कर दो ये वैल्यू सही लिखी है ना, क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं है ना, मैं आपको वैल्यू पुट कर दिया और ये आप मल्टीप्लाई करके यार इनको सॉल्व करके आंसर तो निकाल ही सकते हो। ये आ गया हमारा ये आ गया x1। अब हम क्या निकाल लें, fx1। अब हम क्या निकाल लें, fx1। निकालो जरा इसकी वैल्यू, निकालिए इसकी वैल्यू। यस x1 सूरज, रेबिका, नंदन, विनोद, ठीक है, विनोद ने ये भी बता दिया इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, -0.0024, -0.0024 ये आ रही है क्या, एक बार बताना बेटा। ये आ रही है क्या, एक बार बता देना मुझे। 0.0028 यार सबका अलग अलग कैसे आ रहा है, सबका ये अलग अलग क्यों आ रहा है, मैं सॉल्व करता हूं। ये वैल्यू सबकी आ गई है ना 0.7878, ठीक है, मैं खुद सॉल्व कर लेता हूं। थ्री 3.7878, ठीक है, ये क्या है 2x, ये आ रही है बेटा 0.00277870, ऐसी आ रही है क्या, एक बार बताना बेटा। सबकी अलग अलग वैल्यू कैसे आ रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। 3.7878 है ना, 4 डिजिट तक लेके सॉल्व करो आप। यही आ रही है बेटा,
यही आ रही है ना, जो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं। अच्छा, ये वैल्यू आपकी गलत नहीं होगी, तो ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूं ये सही आ रही है। कितनी आ रही है यार? ये पॉइंट, अच्छा निगेटिव आ रही है, -0.02787 यार, ये क्या हाँ या ना? 0.0027870 सही है, सही है, आ रही है। मतलब बेटा एक्टिव रहना, ये मत सोचना कि सर मैं क्यों आंसर करूं, है ना। बहुत से बच्चे ये होंगे, बाकी लोग तो आंसर कर रहे हैं, मेरे आंसर करने की नीड क्या है? तो बेटा बाकियों की रैंक भी आ जाएगी, आपके भी रैंक आने की नीड क्या है फिर, तो है ना। तो ये कभी मत सोचा करो कि सर इतने लोग आंसर कर रहे हैं फिर मैं क्यों करूं, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड पूरा का पूरा बेटा आपके इस माइंड के फोकस पे डिपेंड करता है, कितना फास्ट आप सॉल्व कर रहे हो। अब यहीं पर देख लो, इसकी वैल्यू बहुत से लोग अलग अलग दे रहे हैं, है ना। तो हमें ये डिपेंड करता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने जो कैलकुलेटर यूज किया है ना, वहां मिस्टेक कहां की है, आपको नहीं पता चलेगा। न्यूमेरिकल मेथड एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे मिस्टेक होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये गलती मत करना कि बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे नीड नहीं है। आप दूसरा कैलकुलेटर उठाइए, नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लो, है ना। अगर मोबाइल से आप ये सेशन देख रहे हो तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लो, या मम्मी पापा का, फ्रेंड का, किसी का भी मोबाइल ले लो, ठीक है। लैपटॉप में मोबाइल ओपन कर लो, लेकिन पूरा सॉल्व करो मेरे साथ में, ठीक। सेम 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 आ रहा है, सेम आ रहा है। आपका सही है, चलो मेरा सही है, चलो ठीक है। लेकिन आज बच्चे कम हो गए, ये अच्छी बात नहीं है। आज ओनली 60 स्टूडेंट हैं अभी इस टाइम पे, है ना। चलो, तो f(x1) इक्वल टू दिस, ये आ गया। अब बेटा f(x1) आ गया। अब सुनना, ये वैल्यू क्या है? निगेटिव। ये तो हमें लेना ही लेना है। ये वैल्यू क्या है? निगेटिव। इसके ऊपर वाली जो निगेटिव वैल्यू है उसके कर दो क्रॉस। अब हमारा ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। यहां पर x1 कितना आया था? 3.78। तो हमारा a क्या हो गया बेटा? अब हमारा एक पॉइंट a हो जाएगा, एक b हो जाएगा। अब a क्या हो जाएगा? ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा 4b था, है ना। तो ये fa हो जाएगा और ये हमारा fb हो जाएगा। मैं फिर से पुट करूं x2 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं afb। a क्या हो गया? ये afb 3.7878 a इंटू fb। fb क्या है? ये b है ना, तो fb ये है कितना? 0.39794 afb माइनस bfa माइनस bfa, b क्या है? 4 इंटू fa। अब ये x1 ये a बन गया ना, तो fa हमारा कौन सा? ये वाला वैल्यू क्या? -0.002787 ये हो गया, अपॉन fb माइनस fa। fb क्या था? 0.39794 माइनस fa क्या था? fa बेटा हमारा ये न्यू वाला जो आया था ये, तो -0.02787 ये हो गया। और मुझे इसको सॉल्व करके x2 की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, जल्दी से करिए। सर इतने पॉइंट लिखने पड़ेंगे, इतने स्टेप लिखने पड़ेंगे? बेटा स्टार्टिंग में लिख लो। जिससे मिस्टेक ज्यादा हो रही है, जिससे मिस्टेक ज्यादा हो रही है वो स्टार्टिंग में लिख लीजिए, वो स्टार्टिंग में लिख लीजिए इतने पॉइंट। और इसके बाद जब आपसे एक बार एक्यूरेसी मेंटेन हो जाए, देन उसके बाद लिखने की नीड नहीं। कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मन में रखो ये ए है, ये FB है, ये हमारा B है, वो FA है। वैसे करते जाओ। डिवाइड बाई ब्रैकेट का ज्यादा यूज करना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए सॉल्व करिए। 3.7878 आंसर आना चाहिए बेटा 3.789। 3.78 क्या आ रहा है? 78 आ रहा है कि 3.789 आ रहा है? आंसर बताइए मुझे। 789 आ रहा है, 789 आ रहा है बेटा। ऑर्डर चेंज कर दिया तो आंसर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? आप सोचो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपने इसको क्या किया? पहले पुट कर दिया और इसको बाद में पुट कर दिया, तो यहां माइनस आ जाएगा। और नीचे ये वाला पहले और ये वाला बाद में, तो नीचे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए?
मैंने क्यों बोला ऐसे, मैंने इसलिए बोला बेटा आपने यहां पर ऑर्डर चेंज कर दिया। सुनना, आपने इसको मान लिया B और उसको मान लिया A, ठीक है, तो क्या होगा FB और FA तो चेंज हो जाएंगे, तो ये पूरा टर्म पहले आ जाएगा, ये वाला टर्म बाद में, तो ये वाला FA पहले हो जाएगा, FB बाद में, तो यहां ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले लीजिए। मैंने क्यों इसलिए A मान लिया, क्योंकि बेटा 4 बड़ा है और B हम बाद वाले को मानते हैं, A पहले वाले को मानते हैं, इसलिए मैंने इसको A मान लिया। आपकी मर्जी B मानना है B मान लो, आपकी मर्जी सर A B कुछ नहीं, हम x1 ही मानेंगे x1 मान लो, जो मर्जी है यार करो, एक बार बस एल्गोरिथम समझ लो, बाकी जो मर्जी आप वो मान के सॉल्व करिए। यही तो मैथ है, यही तो मैथ है ना। मैथ किसी से पक्षपात नहीं करती, बस आप उसकी इज्जत करते रहो, उसकी केयर करते रहो, है ना। प्लस माइनस में उसको गलती मत करो, वो आपके साथ कभी गलत नहीं करेगी, है ना। ये है ट्रू लव। चलो सारे लोग भाई सेशन को लाइक कर दो, है ना, अटेंडेंस अपनी लगा दो। सिर्फ आज 56 ही अवेलेबल है और ये अच्छी बात नहीं है यार, ये बहुत गंदी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे मूव करें। ये वाला हो गया, सभी का सॉल्व हो गया ना। आकाश क्लियर बेटा, ऑर्डर चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो ये भी हमारा रेगुलर फाल्सी हो गया। अब हम बात करते हैं सीकेंट मेथड, हेडिंग डालेंगे सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड, हेडिंग डालिए सीकेंट मेथड। क्रिस्टल क्लियर, ऑल क्लियर। मैं अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आप लोगों को, है ना, लेकिन पेशेंस रखो, है ना। जो लोग पहले दिन आते हैं, क्लास करते हैं और उनको लगता है कि बस पहले दिन में क्लास करके हम हीरो बन जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो पहले दिन क्यों आते हो भाई, है ना। पहले दिन आ जाओगे 80 लोग 100 लोग, दूसरे दिन 50, तीसरे दिन फिर 40, फिर 30, और बस फिर इसके बाद जब नया टॉपिक आएगा तब पहले दिन फिर आएंगे। ये क्या बात होती है ना। और एक चीज याद रखना, हमेशा लाइव क्लास किया करो। आपको लगता होगा कि बाद में मैं इसको 1.5 में देख लूंगा या 2 में देख लूंगा, है ना। सर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ज्यादा टाइम लगता है, मैं करूंगा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, माना सारी बातें। तो फिर आप ये बताओ लाइव में मैच क्यों देखते हो, उसको भी हाईलाइट देख लिया करो। कसम खाओ इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव में नहीं देखोगे। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा, उनको कसम है कि वो लाइव मत देखना मैच, है ना, रिकॉर्डेड देखना, तब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ठीक है, इतना टाइम की केयर करते हो। और इतना टाइम की केयर है ना, तो बेटा सारे सोशल मीडिया डिलीट मार दो, सब कुछ हटा दो, है ना, पूरे दिन पढ़ाई करो। ये पढ़ाई ही है, और साथ करोगे रिद्म बनेगी, कॉन्टिन्यूटी बनेगी और बेटर रहेगा। रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं रहता। क्यों, कोई डाउट भी आया तो आप पूछ नहीं पाओगे, है ना। बस आप उसमें एक टेंडेंसी होती है, ठीक है जैसा है चल रहा है होने दो। लाइव मैच देखते हैं, अगर उसने मारा बॉल को और हवा में बॉल है, अगर हम बैटिंग टीम के साथ में तो क्या सोचेंगे, ये 6 जाना चाहिए, और अगर बॉलिंग टीम के साथ में तो क्या बोलेंगे, ये कैच होना चाहिए। लेकिन हाईलाइट में क्या होता है, बॉल गई, अब इसके बाद जो होना था तो वो हो गया है भाई, है ना, वही होगा जो हुआ था। तो इसलिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, इसलिए लाइव किया करिए, मजा आएगा। चलो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है, अच्छा रेगुलर फाल्सी मेथड का ये एक रिश्तेदार है ना, एक रिलेटिव है, लेकिन ये ऐसा रिलेटिव है जो रेगुलर फाल्सी मेथड से जेलसी है इसको, है ना, चिढ़ता है उससे। नहीं भाई, वो क्या बोल रहा था, रेगुलर फाल्सी बोल रहा था कि FA इंटू FB शुड बी निगेटिव। इसने बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि रेगुलर फाल्सी ऐसा है, आप साइड में बैठो, है ना, कोई नीड नहीं है इसकी, बेवजह लोगों को परेशान मत करो कि FA FB आपको अपोजिट साइन में ही रखना है, अगर वो पॉजिटिव साइन में भी होगा तो भी चलेगा। तो रेगुलर फाल्सी ने उससे पूछा कैसे कैसे बोल सकते हो, हमारे जो चाचा जी हैं बाइसेक्शन, उन्होंने तो बताया कि अपोजिट साइन में होना चाहिए। उन्होंने बोला सुनो, ये था हमारा पूरा फंक्शन, ये है हमारा A,
और रुकना यार, थोड़ा सा मैं कर्व और अलग बनाऊं ताकि थोड़ा मजा आए समझने में, है ना। ये कर्व में अभी मजा नहीं आएगा, अभी उतना परफेक्शन नहीं आएगा। चलो मैं कर्व को थोड़ा सा टिल करता हूं, ऐसा चलेगा, चलो चलेगा। अब ये वाला पॉइंट है बेटा ए, ये वाला पॉइंट है ए, और रेगुलर फाल्सी ने क्या बोला कि एक पॉइंट ये ए है तो दूसरा पॉइंट बी ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर एफ बी की वैल्यू इसका अपोजिट साइन है। सेकंड ने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नीड नहीं है, आप बी ले लीजिए इसको, आप बी ले लीजिए इसको, और ये है हमारा एफ ए और ये है हमारा एफ बी। बस इन्होंने क्या बोला कि कोई नीड नहीं है कि जो आप फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन आप क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कंसीडर करते हैं तो कोई नीड नहीं है कि ये एफ ए इंटू एफ बी, नो नीड, नो नीड कि एफ ए इंटू एफ बी निगेटिव होना चाहिए, कोई नीड नहीं है। अगर ए और बी कुछ इस तरह से है कि दोनों पर सेम साइन की वैल्यू आ रही है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तब भी हम उसका रूट निकाल सकते हैं। तो रेगुलर फाल्सी ने पूछा कैसे, उन्होंने बोला जो आप यूज करते थे उसी से। उन्होंने बोला आप क्या यूज करते थे, ये दो पॉइंट, ये x1 y1 और ये x2 y2, आप इन दोनों को क्या करते थे, मीट कराते थे एक लाइन की हेल्प से। हम भी वही करेंगे, हम भी वही करेंगे, इनको दोनों को मैच कर देंगे। लेकिन इस लाइन को हम बोलेंगे कि आगे ड्रा कर दीजिए। हम बोलेंगे इस लाइन को ना, अब भाई दो पॉइंट से एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन पीछे भी जाएगी आगे भी जाएगी, वो तो इनफाइनाइट होती है ना, तो दैट मीन्स आगे भी जाएगी। तो आप आगे इसको लेके जाइए, कहां आगे, तब तक लेके जाइए जब तक इधर वन एंड, चाहे हमारा नीचे से या फिर हमारा ऊपर से, जब तक एक्स एक्सिस को कट ना करे तब तक आप उसको लेके मूव करिए। और जहां पर कट कर जाएगी, जहां पर कट कर जाएगी वो वाला पॉइंट हमारा होगा x1 और वो वाला पॉइंट ये वाला क्या होगा fx1। क्योंकि जब हमारा टू लाइन को पास होने वाली लाइन की इक्वेशन डिफाइन की गई तो उसकी लेंथ थोड़ी डिफाइन की गई थी कि नहीं इतना ही होगा, है ना। हम बोले कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन बना दीजिए। आपने ये लाइन बना दी तो क्या लेंथ डिफाइन की थी क्या? हमने वहां पर ये थोड़ी बोला था कि नहीं आप ये भी निकालिए कि इसका मॉड ऑफ एक्स या मॉड उसका लेंथ कितना होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस, ये थोड़ी हमने बोला है, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो जब हम लोगों ने बेटा ऐसा नहीं बोला तो फिर ये लाइन हमारी ये भी होगी और ये लाइन हमारी ये भी होगी। क्या ये बड़ी वाली लाइन, क्या वो ही लाइन की इक्वेशन नहीं शो करेगी जो ये छोटी वाली लाइन शो कर रही है? बिल्कुल शो करेगी। और शो करेगी तो फिर ये दोनों लाइन सेम हो गई, और दोनों लाइन सेम हो गई तो ये दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अगर मैं आगे ड्रा कर दूं, चाहे वन एंड में इधर नीचे की तरफ या वन एंड में इधर ऊपर की तरफ, अगर ये दोनों वैल्यू निगेटिव होंगी तो हमें ऊपर की तरफ ड्रा करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो हमें नीचे की तरफ ड्रा करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम आगे ड्रा करेंगे तो हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, और वो पॉइंट उसके रूट के नियर अबाउट होगा। और इसके बाद ये x1 ये fx1, फिर आप यहां पर देखिए अब ये निगेटिव आ गया ये पॉजिटिव आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, फिर रेगुलर फाल्सी को फॉलो कर लेंगे। मतलब सेकंड ने क्या बोला, सेकंड ने ये बोला कि भाई आप रेगुलर फाल्सी जो बोल रहे हो ना वो सही है, लेकिन ये जो आपने बोल दिया ना बाइसेक्शन को देख के कि एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू शुड बी निगेटिव, ये गलत बोल दिया। एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू पॉजिटिव भी होगा तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अब आपको रूट निकालना है ना, तो आप इसके बेसिस पे सॉल्व करिए। अब आप एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ले लीजिए, देन आप आगे रेगुलर फाल्सी यूज कर लीजिए। तो लोगों ने पूछा तो फिर आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, बोले वही जो रेगुलर फाल्सी ने यूज किया, क्या, x1 इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन आया कि ये बताइए आपका ये 100% मेथड ट्रू होगा। तब फिर सेकंड ने सोचा क्या ये 100% ट्रू होगा, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ये एक टाइम पे फेल हो जाएगा। कब, जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा। तो ये सेकंड मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में समझ में आया। रेगुलर फाल्सी मेथड क्या बोलता है,
वो रेगुलर फाल्सी मेथड क्या बोलता है कि एफ ए इंटू एफ बी शुड बी निगेटिव, और वो ऑलवेज ट्रू है। लेकिन सेकेंड मेथड क्या बोलता है, देयर इज नो एनी नीड टू एफ ए इंटू एफ बी इज निगेटिव बट एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो यहां भी एक लिमिटेशन आ गई, क्या कि एफ ए एंड एफ बी ये हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये हमारा सेकंड मेथड ऑलवेज वैलिड होगा। और रेगुलर फाल्सी कब वैलिड होगा, एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू निगेटिव होगी तो वो ऑलवेज वैलिड होगा। दोनों में कुछ फायदा है तो दोनों में कुछ लॉस है। ये हमारा सेकंड मेथड। फॉर्मूला वही याद रखना है, क्या, ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। फॉर्मूला सेम याद रखना है। तो समझ में आ गया? अब इसको प्रॉपर लिखाना स्टार्ट करो, हाँ या ना? समझ में आ गया? अरे वाह अंकित, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक रियलिटी बता दूं यार, उस दिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, है ना। जो हमारा 24th वाला मैच है ना, उस दिन मैंने भी कोई क्लास नहीं रखी है, तो उस दिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। मैं मैच से संन्यास ले लिया हूँ, है ना। अब मैच खेलता भी नहीं हूँ। मेरी बॉडी फिजिक देख के ही लगता होगा कि मैं कहाँ खेल पाऊंगा, टाइम ही नहीं है ना। तो वो सब संन्यास ले लिया है, देखते भी नहीं है। IPL का एक भी मैच मैंने नहीं देखा, है ना। वर्ल्ड कप के कोई मैच नहीं देखूंगा, बस 2 ही मैच देखूंगा, एक फाइनल मैच, है ना। और मुझे उम्मीद है इंडिया फाइनल में पहुंचेगी, और नहीं पहुंची तो उस दिन मैराथन लगा दूंगा मैं फिर तो, है ना। दूसरा इंडिया पाकिस्तान मैच, 2 ही मैच मैं देखूंगा बस, है ना। चलिए, क्रिस्टल क्लियर ना, एकदम क्लियर, वेरी गुड, बहुत प्यारा। तो फिर नोट करना स्टार्ट करें। चलिए, हेडिंग डालेंगे बेटा सेकंड मेथड, हेडिंग डालेंगे सेकंड मेथड। एक बार फिर पूरा समझा दूंगा, अभी साथ में नोट करते करते सब कुछ पूरा फिर से एक बार देख लेंगे। चलिए, हेडिंग डालिए सेकंड मेथड। समझ में आ जाता है ना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, समझ में आ जाता है ना आप लोगों को। चलो लिखिएगा, अरे सिकंदर अभी कुछ नहीं बोलना भाई, अभी कुछ नहीं बोलना। ये देखो मैच है, पहले से रिजल्ट कुछ नहीं पता होता, तो किसी के लिए कुछ नहीं बोलना। जब जीत जाएंगे तब बोलेंगे, है ना, तब तोड़ेंगे भी, ठीक। चलो अभी कुछ नहीं बोलना। चलो, सेकंड मेथड क्या होता है सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा इसको। क्या, अकॉर्डिंग टू द रेगुलर फाल्सी मेथड, है ना, एफ ए एंड एफ बी मस्ट बी निगेटिव, but according to the second method there is no any need। लिखेगा, a function fx is continuous, a function fx is continuous लिखेगा, a function fx अच्छी है, अच्छा नहीं, मैं अपने और फ्रेंड्स के देखता हूं ना, उनकी और अच्छी है, तो मुझे लगता है मेरी बहुत गंदी राइटिंग है ना। मैं देखा हूँ अपने फ्रेंड्स की, और हम लोगों के बीच में आपस में कंपटीशन हुआ करता था किसकी राइटिंग अच्छी। तो मेरा एक फ्रेंड है, इस समय IIT बॉम्बे में है, PhD लगभग कंप्लीट होने वाली होगी स्टैटिस्टिक्स से, है ना। तो उसकी राइटिंग यार क्या गजब थी। वो लिखता था तो समझ में नहीं आता था कि ये प्रिंट करा के लाया है कि खुद हैंड राइटिंग है ना। तो मुझे उनके कंपैरिजन अपनी राइटिंग बहुत गंदी लगती थी, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ शायद कई बार, और मैं जल्दी लिख भी जाता हूँ तो शायद कई बार नहीं समझ में आता हूँ। हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ऐसा लिखो कि बच्चों को समझ में आए, ऐसा नहीं लिखो कि खुद को बस समझ में आए, है ना। तो चलो क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द, लिखते हैं इसमें सेकेंड मेथड में, अकॉर्डिंग टू द रेगुलर फाल्सी मेथड it is necessary according to the regular falsi method it is necessary। अच्छा, मैं पहले कुछ कॉन्टिन्यूस वगैरह बोल गया था ना, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रेगुलर फाल्सी मेथड इट इज नेसेसरी
इट इज नेसेसरी FA into FB less than 0. FA into FB less than 0 for a continuous function FA. For a continuous function FA, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आपसे पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखते हैं बेटा, FA into FB less than 0 for a continuous function fx, but here it is not necessary, and FA comma FB and FA comma FB and FA, अच्छा रिपीट कॉन्टिन्यूस के बाद, यार इतना तो याद नहीं रहता, कॉन्टिन्यूस के बाद, हाँ इफ नहीं, फॉर fx is a continuous function, if fx is a continuous function, but here एक बार में लिखने का ट्राई करो, मैं भूल जाता हूं यार मैंने क्या बोला था, है ना, फिर लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगी। but here no need to FA into FB नेगेटिव, या ऐसा लिख लो, बट हेयर FA कॉमा FB कैन फॉलो सेम साइन, but fx must have at least one root, but fx must have एट लीस्ट वन रूट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके बस ऐसा ही है, यहीं तक डिफाइंड है, उसके बाद डिफाइंड ही नहीं है। अब यहां से रूट कैसे निकाल लोगे? अरे सीकेंट मेथड नहीं, सीकेंट का कोई भी रूट लगा लो, मतलब कोई भी मेथड लगा लो, इसका रूट थोड़ी निकाल पाओगे जब ये इसको कट ही नहीं करेगा। तो सीकेंट ने क्या बोला कि भाई रूट निकालने की बात कर रहा है तो कम से कम एक रूट तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, और करना चाहिए तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए और बी इंटरवल में ये एफ ए और एफ बी, अगर हमारा एक साइन पॉजिटिव और एक साइन निगेटिव है तो रेगुलर फाल्सी मेथड, और दोनों साइन पॉजिटिव हैं या दोनों साइन निगेटिव हैं तो सीकेंट मेथड, है ना। उन्होंने क्या बोला कि एफ एक्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट, कम से कम एफ एक्स का एक रूट होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं तो कट करना चाहिए इसको। अगर कट नहीं करेगा तो आप रूट नहीं निकाल पाएंगे। अगर कहीं भी एक कट कर रहा है ना, उसके बाद आपकी जो मर्जी बेटा, आपकी जो मर्जी, एक पॉइंट ये लेना है ए, एक पॉइंट ये लेना है बी, है ना, आप ये ले लो और उसके बाद निकालना स्टार्ट करो। पहले तो हमारा कुछ ऐसा लाइन बनेगा, यहां पर आएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन निकालेंगे, ये बी आएगा, ये आएगा, फिर ऐसा। बट कहीं ना कहीं सॉल्व करते करते आप रूट तक पहुंच जाएंगे। वो एक अलग बात है कि यदि इस तरह का इतना गंदा इंटरवल दे दिया गया तो आपको नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत करने पड़ेंगे, बट फाइनली एट द एंड आप इस रूट तक जरूर पहुंच जाएंगे, ये 100% गारंटी है। और ये सेकंड मेथड ने एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करके ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड बेटा वी कैन सॉल्व
एनी प्रॉब्लम टू फाइंड द रूट, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर गिवन इंटरवल a कॉमा b एंड फॉर विच एफ ए एंड एफ बी कैन फॉलो एनी साइन बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना सा सेकेंड मेथड है, और सेकेंड मेथड से क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ये रेगुलर फालसी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। तो मैं इसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन बाद में हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिससे कि हमें सारे क्वेश्चंस के सारे मेथड की फीलिंग आ जाए। पहले हम सारे मेथड कर लें, है ना, फिर उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। हेडिंग डालेगा न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड। त्यागी सर की ड्राइंग सबसे बढ़िया है। अच्छा, इन्वायरमेंट का कोर्स देखते हैं बेटा चमन, है ना, अगर पॉसिबल होगा और अनअकैडमी से मुझे परमिशन मिल जाएगा तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा। मुझे मेरी देख के आपकी हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। चलो, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी ये पॉइंट अच्छा मिस हो गया क्या? हाँ, तो ये पॉइंट भी लिख लो, लिख लेना लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ सेकेंड मेथड का ये एक लाइन जगह होगी, लिख लेना लिमिटेशन, लिमिटेशन सेकेंड मेथड फेल्स व्हेन, सेकेंड मेथड फेल्स secant method fails when क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी। सेकेंड मेथड फेल्स व्हेन एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, गुड। चलो आगे मूव करें। नहीं, अब हमारी डिजाइनिंग टीम ने बेटा बिल्कुल सिंपल से थंबनेल डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं होगा, आपको दिखता होगा, है ना, बस एक ऊपर कलर्ड स्ट्रिप होती है, वहाँ पर कुछ लिखा होता है, और मुझे वो पसंद नहीं आते तो मैं अलग से अपना डिजाइन कराता हूँ, है ना। आप देखते हो कि जो मेरा फर्स्ट पेज होता है वो अलग ही रहता है ना, वो बहुत सिंपल कर दिए हैं, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा है, अच्छा है सब। चलो क्लियर ये। चलो अब हेडिंग डालते हैं बेटा, न्यूटन रैप्सन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिएगा बेटा, न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना। बस मैं जल्दबाजी में जब लिख देता हूं ना तो ऐसे ही वो करता हूं, है ना। अब पता चला समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलो न्यूटन रैप्सन मेथड, अब समझते हैं इसको क्या होता है। पूरा लिखूं क्या? न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है समझना बेटा। अच्छा, आपको स्लोप निकालना आता है क्या? कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्लोप निकाल दीजिए, ऐसा पढ़ा है क्या? है ना। कोई एक फंक्शन है fx, और इस फंक्शन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं आपको बोलूं स्लोप निकाल दीजिए, तो आप स्लोप कैसे निकालते हैं आपको याद है क्या? हम पहले निकालते हैं एफ डैश एक्स, है ना, और फिर उस x को उस पर्टिकुलर पॉइंट a से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो हमारा क्या आ जाता है? एफ डैश ए, और कुछ यही उसके स्लोप को बताता है क्या? ये एफ डैश ए ही हमारा क्या होता है? dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, यही हमारा किसको बताता है? टेन थीटा को। और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या बेटा? थीटा एंगल कितना होगा? यस और नो? इतना बताओ, ये चीज पता है क्या आपको? हाँ या ना? ये चीज पता है आपको? हम ऐसा करते हैं क्या, अगर कभी भी हमें स्लोप निकालना हो
तो क्या हम स्लोप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? ठीक है, यस यस, dy बाई डी एक्स, हाँ जी सर, सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, अब सुनिएगा, यस यस यस, dy बाई डी एक्स, ठीक, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2। नहीं, अभी 2 पॉइंट की नीड नहीं है। अब देखो, सुनना, अब मेरी बात सुनना, न्यूटन रैप्सन क्या होता है? कोई एक फंक्शन दिया होगा बेटा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अभी तक आप लोगों ने 3 मेथड पढ़े, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, सीकेंट। इन तीनों में एक चीज आपने कॉमन पढ़ी, एक इंटरवल गिवन था एफ एक्स के लिए, एक इंटरवल गिवन था a, b, और उसके बीच में हम लोग उसका रूट सर्च करते थे पहले 2 मेथड में। तीसरे मेथड में ये नहीं था कि वो रूट a और b में लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसका रूट निकालने का मेथड सीकेंट मेथड ने बोला। और ये कोई जरूरी नहीं कि a और b में रूट लाई करे या ना करे, ये कोई जरूरी नहीं था। अब यहां पर क्या बोल दिया? न्यूटन रैप्सन मेथड। ये मतलब पता है आपको, आपके आंखों में पट्टी बांध दी गई और आपको एक धनुष और बाण दे दिया गया, बोला तीर चलाओ और निशाने पे लगाओ, बस ये था न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये मेथड बहुत ज्यादा लोगों ने लाइक किया कि क्या बात है कि पृथ्वीराज चौहान बना दिया गया, आंखों में मतलब दिखाई नहीं दे रहा और इसके बाद भी एकदम तीर मार दे रहे हैं। तो ये क्या गजब मेथड हो गया फिर तो इसको इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, इसलिए इसको ज्यादा फॉलो किया गया। क्या कोई एक आपको ये y इक्वल टू एफ एक्स, एक आपको मतलब मैं बोला ना कि एक आपको धनुष दे दिया गया और एक आपको तीर दे दिया गया, है ना? तो ये दे दिया गया आपको एक फंक्शन और आपको एक लक्ष्य दे दिया गया, मतलब कि एक पॉइंट बता दिया गया, इस पॉइंट पे तीर लगाना है। अब इस पॉइंट पे आपको खड़े हो जाना है, अब लगाओ तीर, है ना? रूट निकालो। नहीं पता कि एफ एक्स फंक्शन कहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्या होगा, बस ये बोल दिया गया कि x इक्वल टू एक्स नॉट एक कोई पॉइंट है। अब सुनना बेटा, ये y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, और एक पॉइंट दे दिया गया, एक कोई पॉइंट दे दिया गया कि ये आपका x नॉट, और आपको बोला गया इस x नॉट के करस्पॉन्डिंग ये जो भी फंक्शन होगा, इस फंक्शन का रूट निकालिए। कोई इंटरवल नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया रूट उस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, एफ ए एफ बी के साइन कैसे लेने, कुछ नहीं बताया। बस एक आपको बोला गया कि ये धनुष बाण है और ये इस पॉइंट पे खड़े होके आपको निशाना लगाना है और रूट को फाइंड आउट करना है। तो भाई ठीक है, हम इंजीनियर हैं, इंजीनियर के लिए बोल देते हैं कि कुछ भी दे दो, वो कुछ भी कर सकता है ना? मतलब बोल देते हैं कि जो काम फिक्स है ना वो बीएससी बीए वालों से करवा लो, और जब किसी से ना हो तो वो इंजीनियर को दे देना, है ना? डिजाइनिंग करानी है, जहां पर लोग डर जाते हैं वहां पर इंजीनियर को बुला लेते हैं, तो चलो अब इंजीनियर को बुलाते हैं, है ना? अब ये बीटेक वालों को बुलाते हैं, यही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि उसको बोला गया कि भाई हमें कुछ नहीं पता क्या कहां कैसे निकालना है, बस ये पता है कि ये एक्स नॉट एक पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग यहां कहीं फंक्शन लाई कर रहा है, इस एक्स नॉट पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बस इसके करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन के रूट निकालना है। हमने भी बोला, है ना, उड़ता तीर लेने की तो आदत है भाई बीटेक वालों को, चलो तो हमने भी बोला कि आओ भाई, हमने बोला अगर ये डिफाइंड है ना, ये x इक्वल टू एक्स नॉट पे ये फंक्शन एफ एक्स नॉट डिफाइंड है ना, तो चलो निकाल लेंगे, है ना? हमें डर कहां लगता है? अच्छा कल एग्जाम है, ठीक है कर लेंगे, अभी तो पूरी रात पड़ी है ना? चलो एक बार थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड लेके आओ, एक चाल खेल लेते हैं, फिर देखेंगे कल एग्जाम है ना? दिन होता है, चलो बैट उठाओ यार, अभी तो मैच खेलते हैं ना, रात पड़ी है, रात में पढ़ लेंगे। तो भाई ठीक है, ये एक्स नॉट गिवन है ना, ये तो पता है ना, चलो एफ एक्स नॉट निकाल लेते हैं, देख लेंगे होगा कहीं। और यहां पर क्या बोला यार, पता नहीं कहां एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्या करें, कुछ करते हैं, क्या करते हैं, हमें पता है एफ एक्स पे एफ डैश एक्स निकालते हैं। चलो अगर मैं बेटा इसका टेंजेंट ड्रा करूं तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रा होगी? ऐसे, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रा होगी? ऐसे, ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया एक पॉइंट, ये क्या आ गया x1, इस x1 पर ये आ गया fx1। अब इस पे टेंजेंट ड्रा करो, ये क्या आ गया x2, ये वाला पॉइंट क्या हो गया fx2। अब इस पे टेंजेंट ड्रा करो, अरे यार आ गया रूट। और कितना जल्दी ये पॉइंट कितना डिस्टेंस में था,
सिर्फ एक आइट्रेशन क्या इतना पास आ गया, दूसरा आइट्रेशन क्या और पास आ गया, तीसरा आइट्रेशन क्या लगभग हमारा वो रूट ही निकल आया। कितना इजी हो गया ये तो कितना इजी हो गया, है ना। दैट मीन्स ये होते हैं हमारे इंजीनियर साहब, कुछ भी दे दो कर देंगे, है ना। ये होता है बेटा न्यूटन रैप्सन। ठीक, समझ में आई, समझ में आया। सबसे बढ़िया लगता है मेथड। चलो ठीक है, हो गया। चलो लिखें इसको, नोट करें। हाँ, फिर मॉर्निंग में बोलते हैं जब पूरे साल नहीं पढ़े तो 1 घंटे में क्या ही कर लूंगा नहीं बोलते, 1 घंटे में क्या ही उखाड़ लूंगा, है ना, ये बोलते हैं। और फिर जय बजरंगबली, है ना, पेपर सामने है और फिर अपना पूरा इंजीनियरिंग दिमाग लगाते हैं। अच्छा, इसमें एक पूरा क्वेश्चन पढ़ के ना हम एक क्लू ढूंढते हैं, कुछ मिल जाए। अच्छा यार कन्वर्जेंस भूल गया है भाई साहब, अब उस इंजीनियरिंग दिमाग से ना कन्वर्जेंस के क्या क्या मीन निकल आएंगे ना, उसको रिसर्च पेपर लिखवा लो उस टाइम पे। 3 घंटे में अगर बोल दो ना कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पे, एक पॉइंट पे बस आपको एक रिसर्च पेपर लिखना है, तो 3 घंटे में दिमाग इतना तेज चल रहा होता है ना, एक रिसर्च पेपर लिख डालेंगे। और वैसे रिसर्च पेपर की ABCD भले ना आती हो, पेपर से बाहर निकले कोई पूछा अबे कुछ किया, यार कुछ आता ही नहीं था, लेकिन उस समय दिमाग कितना तेज चलता है। यही होता है इंजीनियर, बस यही होता है इंजीनियर। हाँ या ना? बिल्कुल सर, ठीक है। मतलब सब अपनी पावर को पहचानते हैं। हम इंजीनियर इसीलिए हैं क्योंकि हमें अपनी पावर पता है, कुछ भी कर देंगे, है ना। मैं एक इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ, शायद कई बार स्टूडेंट को बता चुका हूँ। एक इंटरव्यू देने गया था, अब मैं ये नहीं बता रहा कौन ले रहा था, कहाँ पर था, है ना। तो मुझसे पूछा गया कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो मेरा आंसर ये था, जब सर कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टीचर पढ़ाने को रेडी ना हो तो जो सब्जेक्ट बचे ना वो आप मुझे दे देना। और कुछ दिन बाद मुझे बुला के क्या बोला जाता है कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस मॉडलिंग एंड सिमुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं। और ये 3 सब्जेक्ट ना यार, मतलब बायोकेमिकल इंजीनियरिंग तो केमिकल का ही सब्जेक्ट नहीं है, वो भी मैंने पढ़ाया था। ठीक, चलो तो ये क्लियर एकदम। ठीक है, लिख लेते हैं, हेडिंग डालिएगा न्यूटन रैप्सन मेथड, हेडिंग डालिएगा न्यूटन रैप्सन मेथड। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये पॉइंट कैसे निकालें, ये पॉइंट कैसे निकालें, कोई बता सकता है? ये पॉइंट कैसे निकालें? ये x0 है, ये हमारा fx0 है। अब ये पॉइंट कैसे निकालें, कोई बता सकता है हमारा? हमें बताओ, किसी को अगर पता हो तो, किसी को पता हो बताओ, बता सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूं ना, कुछ ऐसा नहीं है, आप बता सकते हैं। एक पॉइंट ये है, अब इस पॉइंट पे इसका स्लोप ड्रा किया गया है, स्लोप ड्रा किया गया है, तो आप निकाल दीजिए स्लोप का इक्वेशन और उसके बेसिस पे बता दो पॉइंट क्या होगा। ठीक है, ये पॉइंट होता है x1 इक्वल टू x0। कुछ आप याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। fx0 f डैश x0, कुछ होता है ऐसा? कोई बताएगा मुझे? अरे भाई बस अब हंसी बंद करो, अब हंसी बंद करो, अब बस क्वेश्चन पे फोकस करो, है ना। कोई बताएगा? स्लोप जीरो, स्लोप जीरो नहीं यार, x1 इक्वल टू x0 माइनस ये होता है बेटा f x0 अपॉन f डैश x0। ठीक है, ये फार्मूला आता है। अब ये फार्मूला कहां से आएगा? सोचना, दिमाग लगाना और फिर मुझे कल बताना कहां से आएगा ये फार्मूला। f डैश x0 से क्या आप प्रूफ करना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? एक पॉइंट तो x0 और fx0, मतलब ये x0 का पॉइंट और ये fx0 का पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो ले रहे हैं, कौन सा? x0 कामा fx0, और ये हम निकाल रहे हैं। अब आपको समझ में आया? एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? x कामा y। अच्छा इसको x1 माना है तो इसको मान लो x1 कामा y1, तो एक पॉइंट हो गया x1 कामा y1 और एक पॉइंट हो गया x0 कामा fx। अब क्या बचा बेटा? आपने ये नहीं पढ़ा क्या? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, और ये m क्या होगा? जो अभी ये सब पूरी कहानी पढ़ रहे थे
बस यहां से y की वैल्यू क्या पुट करना है 0, तभी तो आप जो x निकालेंगे ना, तभी तो x, और ये x1 y1 क्या होगा x0 और fx0। बात समझ में आई कुछ? वहीं से ये फार्मूला आता है। कितना इजी है यार सब कुछ, कितना इजी है सब कुछ। बस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हम लोगों को यही नहीं पता होता कि चीजें फील कैसे करना है, हमें ये नहीं पता होता निकालना क्या है। हम क्या करते हैं, अच्छा सर फार्मूला बता दो, है ना सर हमें फार्मूला बता दो। अच्छा x1 इक्वल टू सर x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि ये फार्मूला क्यों यूज करते हैं, हमने कभी दिमाग ही नहीं लगाया ये कहां से आता है। बस सर फार्मूला बता दो, हम उससे सॉल्व कर लेंगे। तरीका सीखो पढ़ने का, पढ़ाने का, क्योंकि आप लोग फ्यूचर हो आगे आने वाले हमारी जनरेशन के लिए। आप में ही कोई टीचर बनेगा, आप में आप क्या बोलते हो सर आप ना हमारे कॉलेज में पढ़ाने लगो। अरे यार अकेले मैं नहीं कर सकता, आप ही लोग इन फ्यूचर टीचर्स बनेंगे और आप ही लोग डिफरेंट कॉलेज में जाएंगे और वहां पर अपने स्टूडेंट को टीच करेंगे, गाइड करेंगे। तो बेटा आपको यह पता होना चाहिए कि पढ़ाना कैसे है, हर एक चीज को रियलाइज कैसे करना है, कौन सी चीज कहां से आ रही है, निकालना कैसे है, और सब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। चलिए हेडिंग डालते हैं, न्यूटन रैप्सन लिखना स्टार्ट करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया ना कैसे करेंगे, और करके देखना। मैंने बोला था रेगुलर फाल्सी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने करके देखा कि सेम फार्मूला आ रहा है कि नहीं, और कितने लोग ऐसे होंगे जो अब ये न्यूटन रैप्सन वाला पूरा सॉल्व करके निकाल के देखेंगे कि आता है कि नहीं। करना ट्राई, ठीक है। चलो लिखते हैं। चलो केदार ने आंसर किया था x1 इक्वल टू नहीं x0 माइनस fx0, हाँ ठीक है ठीक है। मनोज ने भी आंसर किया था। अरे केदार वेट वेट वेट, सारी प्रॉब्लम कराऊंगा यार मैं, सब मेथड पे कम से कम 2-2 3-3 प्रॉब्लम कराऊंगा, है ना। तो इसके लिए परेशान मत हो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब बताना। लीनियर अलजेब्रा पढ़े हो, मैंने बोला जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब बताओ। पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर डाले, कहीं कोई एक क्वेश्चन नहीं फंसा पाया हमें लीनियर अलजेब्रा में, याद है आपको, है ना। अगर आप फॉलो करते रहे पीवाईक्यू में, केदार आप दिखे तो नहीं हो, खैर चलो। तो अब यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं कुछ न्यूटन रैप्सन में लिखेगा न्यूटन रैप्सन इज अ मेथड, लिखेगा न्यूटन रैप्सन इज अ मेथड, न्यूटन रैप्सन इज अ मेथड in which we follow the algorithm, according to the starting point, ब्रैकेट में लिख दीजिए x इक्वल टू x नॉट, x इक्वल टू x नॉट, x इक्वल टू x नॉट। फुल स्टॉप। अगली लाइन में लिखिएगा x1 इक्वल टू, या ऐसा लिख दीजिएगा आयत अप्रोक्सीमेशन या आइट्रेशन, आयत अप्रोक्सीमेशन या आइट्रेशन xi इक्वल टू x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। हो गया। चलो अब आगे करें इसको। अब ये जरूर बना लेना, जो मैं डायग्राम आपको बताता हूं ना, ये फीलिंग इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि हर मेथड कैसे रूट फाइंड करने के लिए बताता है आपको, है ना। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी एक फंक्शन है, कैसे भी बना लो यार, कैसे भी बना लो। चलो ये है ना। इसमें पहला पॉइंट आपको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है x इक्वल टू
एक्स नॉट। अब जब आपको ये पता है कि ये फंक्शन है एफ एक्स, है ना, ये फंक्शन एफ एक्स आपको पता है और ये फंक्शन गिवन होगा, एक एफ एक्स फंक्शन, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपको गिवन होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं वाई। तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन गिवन होगा और आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नॉट गिवन होगा, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, एक्स नॉट और एफ एक्स, एक्स नॉट और एफ एक्स, ये दो चीजें दी होंगी। जब हमें ये एक्स नॉट गिवन होगा तो ये एक्स नॉट की वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा एफ एक्स नॉट, और जो फंक्शन होगा उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। और जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अब एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। आप चाहे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दीजिए, है ना, जैसे हम लोग अभी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते थे, ऐसे आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दीजिए और या इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट ड्रा कर दीजिए, ठीक है। एक ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, ये पॉइंट हो जाएगा x, y, ठीक। अब इस पॉइंट को आपको कैलकुलेट करना है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका x1, y1, और y1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 0, y1 की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। रूट मतलब जहां पर x एक्सिस को कट करेगा y इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब ये 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट है हमारा ये और एक पॉइंट है हमारा ये, और इसका स्लोप कितना होगा, वो होगा m, और वो m कहां से आएगा, यहां से आएगा dy बाई डी एक्स, और ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, यही होता है m, लेकिन किस पॉइंट पे, x इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो हम क्या निकालेंगे dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू एक्स नॉट, तो हमारा ये क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स नॉट, और ये वाला पॉइंट वहां पर पुट कर देंगे। बात समझ में आई। तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई की वैल्यू 0 हो गई, माइनस y1 की वैल्यू बेटा y1 y, अच्छा किसको क्या ले रहे हो पहले ये देख लेना। अगर आप इसको ले रहे हैं y, x कॉमा y, है ना, तो ये x1 y1, तो ये y हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा यहां का पॉइंट, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स नॉट इक्वल टू ये m क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व कर लो, m की वैल्यू यहां से क्या आ गई एफ डैश एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। और ये क्या हो गया x माइनस x1, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट क्या x नॉट, ये हो गया। समझ में आई बात समझ में आई। अब क्या करिए, इसको अपॉन में लाइए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू ये क्या बचा बेटा x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। उल्टा कर गया क्या मैं, ये x वाला पॉइंट ये था, शायद x नॉट वाला वो था, देख लेना, है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ये वाला कौन सा पॉइंट लिया, ये कौन सा, बस वो पुट करना। अब देखो आपको लगभग वही दिख रहा होगा, है ना, आप इसको इधर ले आइए, ये आगे सही तो है, x इक्वल टू इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा x नॉट माइनस ये क्या हो गया एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, आ गया यार फार्मूला। बस पॉइंट रखने में गलती मत करना, ये सेम फार्मूला आ गया क्या बात है, प्रूफ हो गया। मैं बोलता क्या हूं, एक बार करके देखा करो, आपको फीलिंग आएगी यार, बेटर फीलिंग आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हम कर सकते हैं। चलो नोट कर लो, सही है। आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा है, अरे वो बात सही है, मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन आप लोग करो अपनी फीलिंग के लिए, सॉल्व किया करिए। अरे गीता बहुत दिनों बाद दिखे बेटा, कैसी चल रही है आपकी एमटेक। ऑल गेट 2022 स्टूडेंट फॉलो सर सीरियसली, थैंक यू गीता। आईआईटी खड़गपुर में है गीता, है ना, लास्ट ईयर की स्टूडेंट हैं अपनी, काफ़ी डेडिकेशन के साथ स्टडी कर रही थी,
और रैंक भी काफ़ी अच्छी आई, बट मतलब मैं तो कभी सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। जितनी रैंक आई उसके बाद भी शायद मैंने इनको डांटा था कि मतलब और अच्छा कर सकते थे, है ना। बट कोई बात नहीं, फाइनली आईआईटी खड़गपुर में है और अच्छे से एमटेक चल रहा है। अभी शायद 2-3 दिन पहले ही हमारी मैसेज में बात हुई थी, है ना। चलो बस मस्त फॉर्म में करते रहो, सुपर फॉर्म में करो, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया, सॉल्व हो गया, आ गया आंसर, फार्मूला आ गया। मतलब यार कौन डेरिवेशन कराता है ना। न्यूमेरिकल मेथड में हम सिर्फ फार्मूला रट के चलते हैं और मैं तो आपको डेरिवेशन भी करवा रहा हूं। मास टाइप में एकदम मूव करो। आ गया, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। यहां से जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा, क्वेश्चन करते हैं। जो पहले ग्राफ बनाए थे, हाँ बेटा वो भी सही है त्रिवेणी, वो भी सही है बेटा। कुछ भी बना लो, है ना। देखो यार मैं कोई भी चीज रट के नहीं रखता, जैसा मन हुआ वैसा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार मन हुआ कि ऐसे ग्राफ बनाते हैं, पिछली बार मन हुआ ऐसे ग्राफ बनाते हैं। कुछ भी बना लो, हमें मेथड फॉलो करना है, एल्गोरिथम फॉलो करनी है, उसकी स्टेप फॉलो करने हैं। क्या फर्क पड़ता है, हर बार फंक्शन एक ही थोड़ी दिया होगा, फंक्शन चेंज होगा तो ग्राफ तो चेंज होता रहता है ना। तो जो वेरिएबल है उस पर क्यों इतना फोकस करना, जो कांस्टेंट है ये फिक्स है कि यही फार्मूला यूज होना है, ये फिक्स है कि हमारा यही मेथड यूज होना है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, है ना। लिखिएगा क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन फंक्शन, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन फंक्शन fx equal to e to the power x minus 1. Find the root of the, क्वेश्चन लिखिएगा। Find the root of the given function, find the root of the given function fx equal to e to the power x minus 1 about starting point x not equal to minus 1, about starting point x not equal to minus 1, starting point ठीक है। कैलकुलेट दिस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। कैलकुलेट दिस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, कैलकुलेट दिस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। रोहित मेहनत कर लो यार, पेपर लीक करा के क्या करोगे हैं। और आपको क्या लगता है जो जिस आईआईटी में होता है उनको पेपर पता होता है? कुछ नहीं पता होता, उनको छोड़ो, वहाँ के डिपार्टमेंट में टीचर्स को भी नहीं। अब मैं आपको, चलो छोड़ो, फिर कभी बताऊंगा पेपर कैसे बनते हैं, फिर कभी बताऊंगा आपको पेपर कैसे बनते हैं, है ना। क्योंकि कई पेपर के लिए मैंने भी क्वेश्चन भेजे हैं, गेट का नहीं, अदर यूनिवर्सिटीज के और कुछ और एग्जाम्स के, तो इसलिए मुझे पता है। आप चलो सॉल्व करेंगे इसको। कर सकते हैं क्या आप लोग बेटा? एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करके आंसर बताओ, देन फिर मैं आपको बताता हूं। सॉल्व करिए एक बार। अरे यार 60 प्लस तो पहुंचो, 58, 55, 56 बस इसी पे रुके हुए हो। जोश एकदम कम क्यों हो जाता है मेरे, ये नहीं समझ में आता। सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। ये तो इतना इजी हो गया, बता दीजिए। अरे इसमें क्या है बेटा, चलो
हमें निकालना क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x1, x1 क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, सबसे पहले आप निकाल दीजिए एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, -1, पुट कर दीजिए e टू द पावर -1, सॉल्व करिए जरा, चलो बाद में सॉल्व कर लेंगे, है ना। पहले आप निकाल लीजिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर एक्स। ठीक है, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। अब आप निकाल दीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे, मतलब कि -1 पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर -1 हो जाएगा। चलो फार्मूले में पुट कर देते हैं, एक्स नॉट कितना है, -1 माइनस एफ एक्स नॉट कितना है हमारा, e टू द पावर -1 अपॉन ये क्या है हमारा, e टू द पावर -1, सॉल्व कर लीजिए बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस। अच्छा, इसमें यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं e टू द पावर -1 अपॉन e टू द पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और ये क्या बचेगा, 1 अपॉन e टू द पावर -1 इक्वल टू, ये -2 हो गया, और e टू द पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो प्लस e हो जाएगा। अब 2 प्लस e, 2 ये निकालो जरा, सॉल्व करो, e की वैल्यू 2.7 समथिंग और -2, सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है, आंसर बताओ, सॉल्व करिए फर्स्ट। .71822। ठीक है, जो भी आ रहा हो एक बार सॉल्व कर लीजिए। आ गया आंसर, कितना आ रहा है, 0.718281, बस यही आंसर है। ठीक है योगेश, आ गया, कितना इजी सा क्वेश्चन था, है ना। हाँ, थोड़ा सा अगर आप यहां पर वैल्यू पुट कर देते पहले ही, है ना, तो उनको सॉल्व करते, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, है ना। मुझे समझ में आ गया कि ये e टू द पावर x है, तो क्यों इसको बार बार सॉल्व करें, यहां पुट कर दे फिर सॉल्व कर ले, तो सीधे आ गया e -2, 2.7 समथिंग हमें पता होता है, 2 माइनस कर दिया मतलब 0.7 समथिंग आंसर आ रहा होगा, 0.7 समथिंग आंसर आ गया, बात खत्म हो गई, है ना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अगर यही पूछता आपसे, ठीक है, हो गया, अगर यही पूछता सेकंड अप्रोक्सीमेशन बताइए, फिर क्या करते। अब इस वाले को जो हमारा x1 आया है, ये हमारा हो जाता x नॉट, अब ये हो जाता हमारा x नॉट। चलो फिर से सॉल्व कर दो, फिर से सॉल्व कर दें। अगर सेकंड अप्रोक्सीमेशन पूछे तो क्या करेंगे, x2 इक्वल टू, अब क्या निकालेंगे, अब हमारा हो जाएगा x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ डैश x1। चलो सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू x1 क्या आया है, ये आया है 0.718281 माइनस एफ x1 क्या आएगा, पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो, क्या e टू द पावर x, ये हो जाएगा -1, तो क्या आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग, ये देखो 1.0509 ऐसा करके कुछ आ रहा होगा, अपॉन एफ डैश। अब क्या बचा इसमें, है ना, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये शायद 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 2.0509। सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लो, .2058 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, हाँ बेटा, x इक्वल टू x1 कंसीडर करेंगे, है ना। 0.20 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है क्या, 0.20587 कुछ ऐसा आ रहा है क्या, देखो जरा एक बार, मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बेटा, है ना।
आप लोग जरा सही से करना, आप लोग सही से करना, मुझसे गलतियां हो जाती हैं। आप सही से सॉल्व करो। यही आ रहा है, वेरी गुड। ई की वैल्यू क्या होती है? देखो कैलकुलेटर है, उसमें देखो e⁻1 सेलेक्ट कर दो, आपका सीधे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ई की वैल्यू होती है 2.718281, 2.718281, है ना? ओके बेटा, नीलू क्लियर बेटा? चलो हो गया, सबका सॉल्व हो गया। अच्छा अगर पूछता थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सर आप कितने भी पूछ लो आप तो कर देंगे। इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे x0, फिर फार्मूला लगा देंगे। एल्गोरिथम समझ में आ गई ना? एल्गोरिथम समझ में आ गई ना? क्या यूज करना है ये, और हर आइट्रेशन में ये वाला नेक्स्ट जो x आएगा वो बन जाएगा, बस सॉल्व करते जाएंगे। तो अब इसको यदि हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखें तो मैं बेटा ऐसा लिख सकता हूं क्या? सुनना मेरी बात, x i + 1 = xi माइनस fxi अपॉन f'(xi), हाँ या ना? लिख सकता हूं या नहीं? जल्दी से बताओ। बस इसी को जब i के फॉर्म में लिख देते हैं तो यही एल्गोरिथम हो जाती है ना? i की वैल्यू बढ़ती रहेगी, 0 1 2 3 4, बस ऐसे सॉल्व होता रहेगा। इसी को क्या बोल देते हैं बेटा? एल्गोरिथम। समझ में आ गई बात? ओके, ये 4 मेथड थे। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूटन रैप्सन में, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, यहां से कुछ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सब कर लेंगे ऐसे ही, अभी लग रहा है सब कर लेंगे। अभी सीआरई में सीखे नहीं हो, जब कॉन्फिडेंस फुल होता था ना तभी मैं फंसाता था, याद है ना? तो बस मैथ में जिस दिन ये लगने लगे ना कि अब बस सर सब कर लेंगे, उसी दिन बताना एक टेस्ट रख दूंगा, सब समझ में आ जाएगा अभी कहां पर हो, कितने गहरे पानी में हो। अभी ये मत सोचा करो, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखिएगा, यूजिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड, using the Newton-Raphson method, calculate the root of the given function. Calculate the root of the given function f(x) = x³ + 3x, x³ + 3x - 7 = 0, x³ + 3x - 7 = 0 from the starting point x0 = 1, from the starting point x0 = 1, x0 = 1, from the starting point x0 = 1, the second approximation is। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मैं नहीं लिखाऊंगा। ये वैसे क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन उसमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पूछा था। हम थोड़ा सा इसको और एक स्टेप लेके चलते हैं, सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए सॉल्व करते हैं। जो अभी पीछे क्वेश्चन कराए e⁻x-1 वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गेट में क्वेश्चन पूछा गया है। सब गेट ही के करा रहा हूं, मैथ में इतना क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, पहले हम ये सॉल्व कर लें तब न्यू सॉल्व करेंगे, है ना? तो चलो इसको सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी करो, फटाफट करो और आंसर बताओ। सर मैं आपकी सीआरई पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है, थैंक यू गौरव।
सुपर 30 में मैथमेटिक्स की टेस्ट भी होगी क्या? देखते हैं योगेश, नहीं होगी तो मुझे बताना, मैं ले लूँगा 30 क्वेश्चन का एक दिन स्पेशल क्लास में ले लूँगा। जब बता दो, मैथ कंप्लीट होने के बाद आपके टेस्ट रखेंगे, है ना। मैथ का बेटा अगर आप लोग 50+ स्टूडेंट स्पेशल क्लास में आते रहे, ठीक है, तो मैं आप लोगों का एक कंटिन्यू 1 घंटे का शेड्यूल जो 3 to 4 PM है वो कभी बंद नहीं करूँगा, है ना, कभी बंद नहीं करूँगा। आप लोग अगर 3 to 4 कंटिन्यू आते रहे और ये 15 जनवरी तक हम लेके चलेंगे पर डे यार 1 घंटे, और 1 घंटे में हमारा एक ही एम होगा 10 क्वेश्चन पर डे, ठीक है, 10 क्वेश्चन पर डे। किसी भी ब्रांच के होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, है ना, किसी भी टॉपिक के होंगे, है ना। एक बार पीवाई को कंप्लीट कर लें, फिर डेली 10 क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, और इससे 1 घंटे बस मुझे मैथ्स के लिए देते रहना। मैं ही कराऊंगा सारे टॉपिक के, है ना, मैं ही कराऊंगा सारे टॉपिक के, 1 घंटे पर डे देते रहना। सैटरडे संडे ऑफ कर देंगे, वीक में 5 डेज रखेंगे। सैटरडे संडे में आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप अपना रिवीजन कर लो थ्योरी का, ठीक है। बस 1 घंटे देते रहना। मैथ में 13 आउट ऑफ 13 पक्के कर दूंगा आपके, ठीक है, 13 आउट ऑफ 13। चलो सॉल्व हो गया। चलो मैं भी सॉल्व करूं, हम भी कर लेते हैं यार। x0 = 1 सबसे पहले निकाल दें f(x0), तो 1 पर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 × 3 3 माइनस 7, 3 + 1 4 माइनस 7 माइनस 3, ये आ गया। अच्छा f'(x0) निकाल दो, f'(x) क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3, और यहां पर f'(x0) निकालना है, तो 3x² की वैल्यू 1 + 3 कितना आ गया, 6। चलो सबसे पहले हम क्या निकाल दें, x1 निकाल दें, x0 1 हो गया, माइनस f(x0) कितना हो गया, -3 अपॉन f'(x0) कितना हो गया, 6। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2 0.5 हो जाएगा, तो प्लस 0.5 कितना आ गया, 1.5। फिर x2 निकालते हैं, x2 = क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा 1.5 माइनस f(x0) क्या हो जाएगा, ये। चलो मैं पूरी वैल्यू पुट कर दे रहा हूं, है ना, 1.5 का होल क्यूब प्लस 3 × 1.5 माइनस 7 अपॉन f'(x0) क्या था हमारा, 3x², तो 3 1.5 होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 सॉल्व कर लो यार। x2 की वैल्यू बता दो क्या आ रही है। हो गया क्या, सबका आ गया, सबका आ गया। ये मनोज पहला पॉइंट आपका 1.5791, ये क्या आ रहा है, इतनी जल्दी डिलीट कर दिए, मैं पूरी वैल्यू भी नहीं पढ़ पाया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सॉल्व करो, जल्दी से निकालो। क्या बचा क्वेश्चन में, बताओ मुझे, क्वेश्चन में ऐसा क्या ही है जो आपको नहीं आता। 1.41, चलो ये आ रहा है बेटा 1.41, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, अब तो सॉल्व हो जाएगा। चलो ये था हमारा न्यूटन रेफसन। ठीक, 1.3833 किसका, इसका वैल्यू यार, सब लोग 1.4841 बोल रहे हैं, आप 38 बोल रहे हो। रुको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा लग रहा है। 1.5 होल क्यूब प्लस 3 1.4102, यही आ रही बेटा, 1.41025641, ये आंसर आ रहा है। सही करो योगेश,
ठीक है, चलो। सो अब तो इजी लगने लगा, अब इजी लगने लगा, बिल्कुल इजी है। चलो एक बार जो चारों फार्मूले पढ़े ना, चारों फार्मूलों को एक बार रिव्यू मारते हैं। बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मेथड क्या पढ़ा था? जो भी हमारा इंटरवल होगा उसको हाफ कर देते हैं, a प्लस बी बाई 2। ये हमारा नया एक आइट्रेशन आता है x1, और यहां से हम लोग बस इंटरवल चूज करते हैं। यहां से हम लोग इंटरवल चूज करते हैं जिससे कि एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू लेस देन 0 हो। बस इतना सा होता है ना। मतलब कोई भी जब x1 आया तो हम x1 इसी तरह चूज करते हैं ना कि प्रीवियस वाला सेम साइन वाला कैंसिल कर दो, एक प्लस और एक माइनस लेके ही चल रहा है। तो ऐसा इंटरवल चूज करते हैं जिससे कि ऑल टाइम जो भी इंटरवल ले रहे हो उस इंटरवल के लिए एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू आपकी लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड रेगुलर फाल्सी, या इसको बोलते हैं फॉल्स पोजीशन। अब इसके लिए क्या था? कोई भी इंटरवल बस एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या था हमारा? x1 इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। एक बार रिपीट करते जाओ बेटा, फार्मूला भूल जाता है मैं इसलिए पूरा आपको रिपीट कर रहा हूं। और यहां से भी सेम इंटरवल हम ऐसा चूज करते हैं जिससे कि ऑलवेज एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड सीकेंट मेथड में कोई नीड नहीं है एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू लेस देन 0 होने का। बस फार्मूला सेम यूज करना है, ए एफ बी माइनस बी एफ ए। बेटा कोई बुक का फार्मूला मत पढ़ना, बुक में जो लिखे हैं उनको भूल जाना। जो मैंने पढ़ा है ये याद रखना, लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन लेते हैं, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, और सबसे ज्यादा x0, x1, x2 वहां कंफ्यूज करते हैं। मैं a और b लेके चला, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब एकदम क्लियर है। बस यहां पर ये मेथड फेल हो जाता है। कब? फेल्स व्हेन एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट न्यूटन रैप्सन। इसको बेटा शॉर्ट में एनआर मेथड भी बोलते हैं। कहीं पर आप एनआर मेथड लिखा हुआ पढ़ो तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है। यहां पर x नॉट आपको पता होता है, x1 निकालते हैं x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ये हो जाता है। और इसी तरह इसको आगे फॉलो कर लेते हैं। ठीक। इतने फार्मूले, ये 4 मेथड, और किसके थे? रूट फाइंडिंग के। रूट फाइंडिंग मेथड। मैंने आप लोगों को दोनों तरह की इक्वेशन दी है, लीनियर भी नॉन लीनियर भी। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? चारों मेथड एप्लीकेबल है, लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर इक्वेशन की रूट फाइंडिंग के लिए। ठीक है। कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मेथड की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसके लिमिटेशन और एरर्स वाला पार्ट बाकी है ना। अभी हम ये नहीं बोलेंगे चारों मेथड पढ़ लिया खत्म हो गया। मैं ये चाहता हूं बेटा एक भी क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर ने ये पढ़ाया नहीं है ना। मतलब मैं अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि हर कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूं। अब आप क्वेश्चन पिक कर पाते हो नहीं कर पाते, ये डिफरेंट मैटर है। और ये कहां से हैबिट में आएगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चारों कंप्लीट हो गए, मेथड कंप्लीट हो गए। अब इसमें छोटी छोटी चीजें बची हैं। इसमें पूछता है ऑर्डर, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जस्ट जब बेटा यहां से ये पूछा जाए कि कौन सा किस ऑर्डर का कन्वर्जेंस मेथड है, कौन सा मेथड किस ऑर्डर का कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस का मतलब समझते हो? जो आपकी ये इंटरवल गिवन है, इस इंटरवल में आप कितनी तेजी से अपने रूट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर। उसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर। जो बाइसेक्शन मेथड का ऑर्डर होता है वो होता है 1। जो आपका ये रेगुलर फाल्सी का मेथड का ऑर्डर होता है ये होता है 1। लेकिन ये कंडीशन तब
सेकेंड मेथड के लिए जब हमारा एफ ए इंटू एफ बी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो तब सेकेंड मेथड यूज होता है ना, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, उनका मल्टीप्लाई ऑलवेज पॉजिटिव। उस केस में ये वाला मेथड ज्यादा फ्रीक्वेंटली मूव करता है हमारा अपने रूट की तरफ, और इसका जो ऑर्डर होता है 1.62। और न्यूटन रैप्सन मेथड तो भाई साहब सीधे, मतलब समझ रहे हो ना, ये अर्जुन की तरह एकदम आंख बंद कर ले और एक के बाद एक तीर मारते चले जाना है। ये बहुत फास्ट मूव करता है, इसका ऑर्डर होता है 2। और ये कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू मूव फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट टू द रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। समझ में आया? तो बस शॉर्ट में लिख दीजिएगा रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमारा होता है। समझ में आ गया? अभी सर ये टॉपिक एंड हो गया? अभी एंड नहीं हुआ, अभी मैं बताऊंगा। बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि हमारा एरर 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर में हो तब हमें कितने आइट्रेशन करने पड़ेंगे, है ना? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा और मेथड भी बताऊंगा, पूरा प्रूफ करके बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, ये चारों फार्मूले जब आप देखते हो, ये चारों फार्मूले आप देखते हो, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी, सीकेंट और न्यूटन रैप्सन, तो आपके दिमाग में वो डायग्राम बनता है क्या? सर बाइसेक्शन मतलब एक ऐसा कर्व बना था, ए और बी 2 पॉइंट थे, उन दोनों को बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ करते चले गए थे, और वो वाला इंटरवल कंसीडर कर रहे थे जिसमें रूट एग्जिस्ट कर रहा था। यस, याद है सर हमें। रेगुलर फाल्सी सर एक कुछ ऐसा कर्व था, 2 पॉइंट आपने कंसीडर किए थे, ए कॉमा एफ ए, बी कॉमा एफ बी, उस पर लाइन ड्रा की थी, लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट कर रही थी उस पर वाई निकाल लिया था, और फिर नया वो वाला एक पॉइंट हो गया था, और हम लोग वो वाला इंटरवल कंसीडर कर रहे थे जिसके बीच में रूट एग्जिस्ट कर रहा था। बिल्कुल क्लियर। सेकंड मेथड, इसमें कोई नीड नहीं थी, ए और बी 2 पॉइंट थे, एफ ए और एफ बी निकाल लिया था। बस ये मेथड फेल हो जाता है जब एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है, अदरवाइज उन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बना दीजिए और वैसे ही आगे सॉल्व करते जाइए। हमारा सेकंड मेथड न्यूटन रैप्सन, सर ये भी याद है, एक कर्व बना हुआ था, कोई एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट था जिसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने एक हम लोगों ने ड्रा किया था एक टेंजेंट को, और उस टेंजेंट की इक्वेशन से हम लोगों ने वो पॉइंट निकाला था जहां से हमारी एल्गोरिथम आई थी x1 इक्वल टू x0 माइनस fx0 अपॉन f'(x0). चारों का डायग्राम भी माइंड में याद है, चारों का डेरिवेशन भी याद है, चारों की एल्गोरिथम याद है, चारों के मेथड पता है, चारों पे क्वेश्चन पता है। सेकंड मेथड का क्वेश्चन कल करा दूंगा, है ना? तो ये भी पता है सर, अब इससे हम लोग आराम से कर पाएंगे। रिवीजन इस तरह किया करो, ये नहीं कि बैठ के एक एक क्वेश्चन देख रहे हो कर रहे हो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब कितने भी क्वेश्चन उठा लो, है ना? मैं आपको जल्दी PYQ जैसे टाइपिंग होके मिलता है ना, वैसे ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। होप सो आज नाइट में तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज हो नहीं पाया है, तो कल तक मिलता है तो मैं आपको देता हूं। कल पहले इस पे सब पे एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, जिसपे टाइमिंग एक लिमिट टाइम रखूंगा, एक स्टॉप वॉच रखूंगा, उसके बेसिस पे आपको टाइम बाउंडेशन में क्वेश्चन दूंगा, वो सॉल्व कराएंगे। और देन इसके बाद फिर हम लोग इसके एरर वाला पार्ट बताऊंगा, और देन कल ही के दिन बेटा न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। ट्रेपेजॉइडल नाम सुने हो, ट्रेपेजॉइडल, है ना? वो मेथड स्टार्ट कर देंगे। फिर सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ये सारे पार्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 दिन में ये भी पूरा कवर हो जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि 27 तक आपको ये पूरा कवर करके बिल्कुल एंड कर दूंगा। फिर 1-2 दिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, न्यूमेरिकल मेथड कवर, और उसके बाद 29 से शायद आप लोगों का वेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे बेटा, क्योंकि ऑलरेडी 6 बज गया है, क्योंकि इसलिए एरर वाला नहीं पढ़ाया क्योंकि 6 बजे से सुमित सर की क्लास होती है। और बेटा ये गलत बात है, मैकेनिकल ऑपरेशन बहुत इजी सब्जेक्ट है, 3 से 4 नंबर वहां से सिक्योर कर लो। सुमित सर ने जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, है ना? और फ्लूइड मैकेनिक्स के सुमित सर डिफरेंट ब्रांच के भी PYQ सॉल्व करा रहे हैं नाइट में 10 PM से, है ना? वैसे दोपहर की टाइमिंग रहती है 1 से 3 के बीच की, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं या अभी 10 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा करते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे, नंबर आप क्वेश्चंस देखोगे, उतना आप क्वेश्चंस को पिक करना सीख पाओगे। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एक दिन में डेली अगर आप सच में रैंक लाना चाहते हैं ना, तो एक दिन में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के मिक्स करके या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जरूर सॉल्व किया करिए। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। आज जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए या रिकॉर्डिंग देखेंगे, बेटा रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर एडवाइस कुछ भी मान लो, लेकिन कल से आप लोगों को लाइव करना है। मैं चाहता हूं कि कल की स्ट्रेंथ फिर से वही हो जो हमारी
फर्स्ट डे की थी, कल के दिन की थी, है ना। तो नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन जो होगा वो हमारी स्ट्रेंथ प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करिए। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, है ना। जो भी कमेंट है आपको रिप्लाई करता हूँ, वेट करना, है ना। जितने भी आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हर क्वेश्चन का आंसर करूंगा मैं, है ना। तो ये अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, सॉरी आज फिर मैं लिंक पिन कराना भूल गया हूं, लेकिन जो लिंक पिन है उसमें पहले आज रजिस्टर जरूर कर देना, और ग्रुप की लिंक मैं पिन करा दूंगा। नहीं तो आप टेलीग्राम में जस्ट सर्च कर लीजिए साइलेंसर एंड टीम, प्लैनेट गेट साइलेंसर एंड टीम, है ना। या फिर आप प्लैनेट गेट मैथ्स एंड एफटी, कोई ना कोई ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, बस वहां से कंटिन्यू करिए, है ना। ये सब हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक। चलो तो आज का सेशन यहीं से एंड करूंगा, ठीक है। और ये अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कंटिन्यू हम लोग मूव करते जाना है। 30K जस्ट पहुंचने वाले हैं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग अक्टूबर में ही 30K प्लस पहुंचेंगे, है ना। और सेशन को लाइक कर दो बेटा, अगर शेयर करना है तो आप शेयर कर दिया करिए। जिनकी आप केयर करते हो उनको जरूर शेयर करो, अगर वो पढ़ लेंगे कुछ तो सीख लेंगे, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला, जो मैं पढ़ाता हूँ वो फीलिंग आपको कहीं से नहीं मिलने वाली, बिकॉज फीलिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग के कमेंट देख लेता हूँ, देन फिर मैं सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ पीडी PYQ PDF सर। ओहो चलो ठीक है, आज आपको एनी हाउ आपको नाइट में मिल जाएगी, है ना। आज ही मिल जाएगी, आज ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज ST की क्लास है क्या 7:30 को? 7:30 नहीं, आज नहीं है, है ना। आप लोगों को बता दिया जाएगा और इन्फॉर्म कर देंगे। अभी कल मॉर्निंग में ही क्लास रहेगी हीट ट्रांसफर की, है ना। कल मॉर्निंग में ही रहेगी, आज नहीं है। आज अभी सुमित सर की ही क्लास है 6 बजे से। आप ज्वाइन करिए प्लैनेट गेट इसी चैनल पर, तो आप सुमित सर की क्लास IMO की ज्वाइन करिए, और सारे लोग ज्वाइन किया करो यार, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ पढ़ने को मिलेगा। चलो तो फिर आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।